गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वो है डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर के दौरान हम डायोड के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं लाइक नीट जेई, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स का पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर के दौरान हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो हम इसके लिए दूसरा लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए, डायोड जो है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायोड और पीएन जंक्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें क्या कंसेप्ट हमारा काम करता है। तो जब हम किसी डायोड की जब हम बात करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है। इस तरह एक डायोड का सिंबल होता है, इसको P बोला जाता है, इसको N बोला जाता है। और डायोड सिंपली पीएन जंक्शन भी कहलाता है। अगर आपको सिंपली डायोड को कहना है तो यू विल से डायोड इज ए पीएन जंक्शन, राइट। हाँ, 12th लेवल पे तो हम पीएन जंक्शन बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन इज एग्जैक्टली द डायोड, बट देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस। वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मुद्दा क्या है, यहाँ पर हमें डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं उस चीज़ पर अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा कि पीएन जंक्शन और डायोड के अंदर क्या डिफरेंस। आप दोनों को समान मान करके चलें, राइट। तो देखिए, जो टाइप 1 जो इस पे बनता है जब हम डायोड की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं टाइप 1 की, अलग अलग टाइप के मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो टाइप 1 में यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर ए डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और नॉट। डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। ये आपका टाइप फर्स्ट है, राइट। तो जब हम एक डायोड की बात करते हैं बच्चे, जब हम एक डायोड की बात करते हैं तो एक डायोड फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस पे कैसे होता है। आप लोगों ने इस तरह का एक डायग्राम बनाया होगा कि ये डायोड है, उसके साथ में एक बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये डायोड का P, ये डायोड का N। देखो, सबसे पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा कि बाइसिंग का क्या मतलब है। बाइसिंग का मतलब है कि आप डायोड के साथ में एक बैटरी अप्लाई करके और ये देखना चाह रहे हैं कि उस डायोड का बिहेवियर क्या है। तो आप जानते हैं कि एक बैटरी की बात करें तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जब आप उनको अटैच करोगे तो उस अटैच करने के, बैटरी लगाने के दो तरीके आपके पास में पॉसिबल है डायोड के साथ में, और वो दोनों तरीके मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक वो तरीका है जिसमें आप P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम फर्स्ट में दिखाया गया है। और एक वो तरीका है जिसमें आप P को नेगेटिव से जोड़ते हैं और डायोड को P को नेगेटिव से जोड़ते हैं और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जो कि आपको डायग्राम सेकंड में दिखाया गया। तो ये जो डायग्राम फर्स्ट है ये फॉरवर्ड बाइस को रिप्रेजेंट करता है और डायग्राम सेकंड जो है ये आपका रिवर्स बाइस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन सिंपली ऐसा याद करना कि फॉरवर्ड बाइस में P जो है डेट इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, N इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, और P इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, N इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। सिंपली इतना याद करना ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अधूरा कंसेप्ट है। पूरा कंसेप्ट क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, आप लोगों को ये पता भी होगा कि जब हम किसी बैटरी की जब हम बात करते हैं तो एक बैटरी के अंदर जो ये जो सिंबल जो आप बचपन से पढ़ के आते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इस प्लस का मतलब एक्चुअल में हाई पोटेंशियल होता है। अगर नहीं पता है तो इसको आप याद करें, अपने जो कंसेप्ट की जो आपकी डिक्शनरी है उसमें ऐड कर लें सबको। और इस माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल, प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो अगर आप फॉरवर्ड बाइस के डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, जो कि डायग्राम फर्स्ट है,
अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो पी साइड है डेट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल एंड। पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हाई पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर P पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट है, और N जो है डेट इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल एंड। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें P जो है, P साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल एंड N साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई वो जो डायोड है वो उस समय फॉरवर्ड बाइस में है। किसमें है वो, फॉरवर्ड बाइस में। अगर बच्चे हम रिवर्स बाइस की बात करें तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को जरा देखो ध्यान से। इस डायग्राम को देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल एंड, लो पोटेंशियल टर्मिनल, एंड N इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल। तो यहीं से कंसेप्ट बन करके आ जाता है कि अगर P को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, N को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बाइस होगा, और P को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया और N को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए रिवर्स बाइस। सो आपको दोनों जो पोटेंशियल्स हैं, दोनों टर्म्स जो हैं, उनको कंपेयर करना पड़ेगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, और उसमें अलग अलग तरह के डायोड्स आपको गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस। इसका यूज हम आगे करेंगे फिर, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ ऐसा गिवन था बच्चे कि एक ऐसा डायग्राम जो था वो बनाया गया था इस तरह का। यहाँ पे एक रजिस्टर है, दिस इज R, और यहाँ पर इस टर्मिनल पर उन्होंने +5 वोल्ट अप्लाई किया, और इस वाले टर्मिनल को उन्होंने नीचे ले जा करके और उसकी अर्थिंग कर दी, राइट। ऐसे उन्होंने कर रखा है, ठीक है। आप जानते हैं आपको प्रिडिक्ट करना है, यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। और ये कंसेप्ट जब हम टाइप 2 में जाएंगे तो वहाँ आपका यूज होगा, ठीक है, वहाँ ये आपका यूज होगा, ठीक, राइट। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसके आंसर के रूप में। अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, पहले आप दोनों पोटेंशियल्स को कंपेयर करो। ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है R, यहाँ पर आपकी +5 वोल्ट है, यहाँ ग्राउंड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 0 वोल्ट होता है। ये डायोड का P है, ये डायोड का N है। तो यहाँ जो P है डेट इज कनेक्टेड विद 0 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद +5 वोल्ट। ये आपका कनेक्शन है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, इन दोनों में से कौन सा हाई पोटेंशियल होगा और कौन सा लो पोटेंशियल होगा। क्लियरली जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 0 जो है इट विल बी ट्रीटेड एज लो पोटेंशियल एंड +5 विल बी ट्रीटेड एज हाई पोटेंशियल। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा कि P इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल एंड N इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल एंड इट सिंपली मीन्स दैट दिस डायोड इज योर रिवर्स बाइस। ये आपको बताया गया था कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक तो रिवर्स बाइस में होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उसको भी समझिएगा, आप क्वेश्चन सेकंड को समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये आपके पास, अच्छा एक बात बताओ कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो लगाया गया है यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस का यूज क्या है। आप लोगों को इस बात का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि ये रजिस्टर जो लगाया गया है ये क्यों लगाया गया इस डायोड के साथ में, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस रजिस्टर। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, और अगले क्वेश्चन में फिर से एक ऐसा ही इसी तरह का एक केस आपसे लिया जाएगा। तो देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड के फॉर्म में। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वोल्टेज ले लेते हैं, और ये आपका डायोड है, ये आपका डायोड है,
और दिस इज योर रजिस्टर आर, और इस टर्मिनल को ऊपर ले जा करके यहाँ पे +10 वोल्ट अप्लाई कर दिया और यहाँ पे +5 वोल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं बच्चों, तो आप देखो कि ये आपके पास में डायोड था इस तरीके से, ये आपके पास में डायोड है, ये डायोड का P है, ये डायोड का N, आप अच्छे तरह से जानते हैं। इस टर्मिनल पे +5 वोल्ट अप्लाई किया गया और ये आगे जा करके ऐसे होकर के +10 वोल्ट अप्लाई हुआ, राइट। तो आप देख रहे हैं कि P इज कनेक्टेड विद +10 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद +5 वोल्ट। एक बात बताएं, जब आप इनकी आपस में कंपेयर करेंगे +10 और +5, तो +10 इज योर हाई पोटेंशियल, राइट, एंड +5 इज लो पोटेंशियल एज कंपेयर टू +10। इसका मतलब P को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया, N को लो पोटेंशियल से जोड़ दिया, तो ये आपका जो डायोड है, दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। ये आपको बताया गया था कि फॉरवर्ड बाइस में P को हाई पोटेंशियल एंड से जोड़ते हैं और N को लो पोटेंशियल एंड से जोड़ते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो और करवा देता हूँ, है ना। एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो और ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे कि क्वेश्चन 3 मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन 3, मान लीजिए कि अब आपको कुछ ऐसा दिया इस तरह से, ये रजिस्टर आपके पास में आर है, ये आपके पास में एक डायोड है और यहाँ जो ये टर्मिनल है इसको अर्थिंग कर दिया ना, ऐसा कुछ भी कह सकता है, और यहाँ -10 वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि बताओ कि ये जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बाइस है या फिर बच्चे आपका रिवर्स बाइस है, ये चीज़ आपको प्रेडिक्ट करनी है। तो फिर से वही चीज़ें हैं, एक आपका -10 वोल्ट है, एक आपका 0 वोल्ट है, राइट। ये आपका R था और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये P था, ये N था और ये ग्राउंड है, तो ये 0 वोल्ट है। अब एक बात बताओ कि आउट ऑफ -10 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, आराम से कॉमन सेंस से बातें करना कि -10 वोल्ट और 0 वोल्ट, इन दोनों में से -10 वोल्ट विल बी ट्रीटेड एज लो पोटेंशियल, यस या नो, और 0 वोल्ट विल बी ट्रीटेड एज हाई पोटेंशियल। आई थिंक ऐसा आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप देखेंगे -10 और 0 में से -10 लो पोटेंशियल पर होगा, 0 हाई पोटेंशियल पर होगा। समझे जरा इस चीज़ को ना। ये अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो P एंड इज कनेक्टेड विद, देखना ये जो P है ये -10 की तरफ है, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। तो P जो है वो आपका -10 की तरफ कनेक्ट है और जो N है वो कनेक्ट है आपका 0 वोल्ट की तरफ, राइट। तो यहाँ पर P -10 से कनेक्ट है, N जो है वो 0 से कनेक्ट है, 0 वोल्ट से, और -10 इज द लो पोटेंशियल, 0 वोल्ट इज द हाई पोटेंशियल। मीन्स यू कैन से दैट दिस डायोड इज योर रिवर्स बाइस। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसके बाद में आपको घर से करने के लिए ये चीज़ देंगे, है ना। कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दूंगा आपको होमवर्क के रूप में, एंड यू हैव टू राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। कमेंट बॉक्स के ऊपर आप आंसर राइट करेंगे कि भाई इनका क्या आंसर हो सकता है। ये -12 वोल्ट है, ये आपका डायोड है, रजिस्टर R है, और यहाँ पर आपका कनेक्ट कर दिया गया -5 वोल्ट। अब जरा देखिएगा, इस बात को समझिए। अब आपके पास में फिर से 2 वोल्ट है, एक -12 है, एक -5 है ना। 2 वोल्ट आपके सामने यहाँ नज़र आ रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, वही वाली चीज़ कि आउट ऑफ -12 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल होगा। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि ये आपका लो पोटेंशियल होगा -12, और ये आपका -5 जो है, जब इनको आपस में कंपेयर करोगे तो दिस विल बी हाई पोटेंशियल। यहाँ माइनस साइन लग गया, ध्यान से देखना, बी केयरफुल, यहाँ माइनस साइन लग चुका है, ठीक है।
तो आप क्या देख रहे हैं कि ये डायोड का P था, ये डायोड का N था। N is connected with low terminal potential, P is connected with high terminal. It simply means this diode will be your forward bias। तो ये हमने 4 क्वेश्चन दिए आपको समझाने के लिए कि आपका कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा और कौन सा जो डायोड है वो आपका रिवर्स बाइस होगा। ठीक है, तो अब हम जो हैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस देते हैं और उम्मीद है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप उनका डालेंगे ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ कि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो सही हैं कि नहीं। तो होमवर्क के रूप में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो है होमवर्क के रूप में वो आपका इस तरह का क्वेश्चन है। ये आपका एक डायोड है और ये जो है ये इस तरह से अर्थिंग कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया और यहाँ जो है वो -10 वोल्ट आपको दे दिया। दिस इज रेजिस्टेंस R। आपको प्रिडिक्ट करना है इन सारे केसेस में, प्रिडिक्ट द बाइसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, बाइसिंग ऑफ डायोड का मतलब है कि आपको जो है ये बताना है कि जो डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बाइस है या फिर आपका रिवर्स बाइस। ठीक, क्वेश्चन सेकंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड ये होमवर्क के रूप में है, आपको इसके ऊपर कार्य करना है और फिर मुझे बताना है कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन सेकंड में चलो एक सिंपल, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन दे देते हैं। इस तरह से एक रजिस्टर और यहाँ पर आपका +5 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पर -2 वोल्ट लगा दिया। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ तो पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव आपको गिवन है। इसी तरह एक आसान क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं। इस तरीके से एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पर आपका -10 वोल्ट और यहाँ पर +5 वोल्ट अप्लाई किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है आपके पास में, ये आप कुछ ऐसा लगा लीजिए। चलिए ये आपके पास में डायोड हो गया और ये आपने इस तरह से यहाँ अर्थिंग कर रखी है ना, अर्थिंग का सिंबल है राइट। और यहाँ पर आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी इस तरीके से +-5 वोल्ट। आपको प्रेडिक्ट करना है कि डायोड फॉरवर्ड बाइस है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, ये लो, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके राइट। यहाँ 15 वोल्ट अप्लाई कर दिया, इस टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया। करने का तरीका वही है जो पीछे मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, अब इसमें हल्का सा चेंज कर दो, ये लो जी, ये हल्का सा चेंज कर दिया। यहाँ पर +10 वोल्ट है, 110 गलत हो गया, ये +10 वोल्ट और यहाँ पर जो है वो -5 वोल्ट। तो ये आपका गृह कार्य है जो आपको करना है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, नेगेटिव वाला ले लेते हैं, नेगेटिव वाला राइट, जिसमें दोनों नेगेटिव दे देंगे क्योंकि नेगेटिव वाला भी मैं आपको करवा चुका हूँ। नेगेटिव वाले में थोड़ा सा आपको हल्का सा केयरफुल रहना है क्योंकि नेगेटिव में माइनस साइन लगने की वजह से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो लो पोटेंशियल बन जाता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो हाई पोटेंशियल बन जाता है। ठीक, तो ये आपके टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बाइसिंग ऑफ डायोड कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको इस चीज़ में और उसके बाद में टाइप 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं कि भाई इनका फ़ायदा क्या है, कि डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा या रिवर्स बाइस होगा, इसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना हमें। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे मैं कल करवाने वाला हूँ, मतलब अगले वीडियो लेक्चर में करवाने वाला हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आज हमने ये पढ़ाया कि एक पीएन जंक्शन जो है वो कब फॉरवर्ड बाइस होता है, कब रिवर्स बाइस होता है। और मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप अगले लेक्चर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं लगा कि ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि कब कौन डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, कब कौन डायोड रिवर्स बाइस होगा। तो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस का आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर
गिवन है यहाँ पर। और इसमें आप देखते हैं कि पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, एन को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइस होता है। पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बाइस होता है। लेकिन आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव याद ना करके आपको याद करना है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जब पी को हाई पोटेंशियल से जोड़ा जाता है, ठीक है, और एन को लो पोटेंशियल से जोड़ा जाता है, तो आपका फॉरवर्ड बाइस होता है। और जब पी को लो से जोड़ते हैं, एन को हाई से जोड़ते हैं, तो आपका रिवर्स बाइस होता है। तो ये एक समरी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके सामने हम लोगों ने क्वेश्चंस जो थे वो करवाए थे आपके पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, तो आप उनको घर जा कर के भी करेंगे। यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और लगभग 7 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट करेंगे। तब तक हम रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में।